डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको करा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स वो होते हैं जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगते रहते हैं। जैसे आपका स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल, बैट बॉल, रैकेट्स, मेडिसन्स, कोई इंजर्ड हो जाए, पोस्टेज स्टैम्प्स, स्टेशनरी, तो सबकी ट्रीटमेंट एक जैसी ही होती है। आपको आज वो करवा रहे हैं। जैसे आपका केस फर्स्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में दे रखी है स्टेशनरी 10,000, तो और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है अगर आपकी एडजस्टमेंट कुछ भी ना हो, अगर सपोज करो एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है तो उसे एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कि कंज्यूम्ड हो गई होगी इसी साल। अब आते हैं अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखी हो, जैसे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। साल के शुरू में स्टेशनरी का जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग 1000 था और क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का 2000। तो हम कैसे निकालते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड? पेमेंट मेड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पेमेंट मेड कितनी है आपकी? 10,000। उसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा वो इस साल क्या हो गया कंज्यूम्ड। और जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अभी बचा है, कंज्यूम रह गया यूज़ करना, तो उसे माइनस कर देते हैं। तो आपका क्या फॉर्मूला बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक 1000 प्लस पेमेंट मेड लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आ गया 9000। और जो अंदर की चीज़ होती है वो एक जगह जाती है रिसिप्टेंट, और जो एडजस्टमेंट होती है हमने 11th में भी पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में, 2 जगह जाती है। ओपनिंग स्टॉक इधर भी आ गया और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आ गया, एक्सपेंडिचर में एडजस्ट हो गया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखी है स्टेशनरी 10,000 और साथ में एडजस्टमेंट दे रखी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपको बताया था पीछे। साथ में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? या सप्लायर्स का, कि हमने स्टेशनरी खरीदी थी पिछले साल लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हुआ। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है इस साल खरीदी है और पैसे नहीं दिए। एडवांस पेड, एडवांस पेड का मतलब क्या है? एट द बिगनिंग, पिछले साल कुछ एडवांस पे किया था जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, किस साल के लिए? इस साल के लिए। और इस साल जो एडवांस पे किया है वो कब, किसके लिए पे किया है? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये एडजस्टमेंट अगर दे रखी हो आपको, एडजस्टमेंट आपको बताई 2 जगह जाती है और अंदर की चीज़ कितनी जगह जाती है? एक, बड़े क्वेश्चन में। छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, बस प्लस माइनस करके दिखाना होता है इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में। तो आगे आपका टू स्टेशनरी कंज्यूम। सबसे पहले पेमेंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 10,000। पीछे बताया था ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देते हैं? माइनस। वो तो हो गया। अब इस पर देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब है पिछले साल कुछ खरीदा था लेकिन पैसे नहीं दिए थे। पेमेंट है ये, पेमेंट साइड। इस साल पैसे दे दिए होंगे अज्यूम करते हैं, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए लेस कर देते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर का क्या मतलब हुआ? पेमेंट तो पे नहीं की लेकिन है तो इसी साल का खर्चा, क्योंकि हमारे इंडिया में एक्रूअल कंसेप्ट चलता है, टू शो द फुल ईयर एक्सपेंस वेदर इट इज़ पेड और नॉट। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल खर्चा हुआ है लेकिन अभी तक पैसे दिए नहीं है। एडवांस पेड, पिछले साल कुछ एडवांस पे किया था, किस साल के लिए पे किया हुआ? इस साल के लिए, तो ऐड कर दिया क्योंकि है इसी साल का खर्चा, पिछले साल पे किया था और इस साल एडवांस पे किया अगले साल के लिए, तो वो क्या कर देंगे? माइनस। तो आपका नेट आ गया, आपका टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया आपका 9,000। ऐसे ही आपका स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा हो, मेडिसिन दे रखा हो, पोस्टेज स्टैम्प दे रखा हो, स्टेशनरी दे रखा हो, सबके साथ ट्रीटमेंट क्या होगी? सेम होगी। अब इसी क्वेश्चन की देख लेते हैं बैलेंस शीट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका ओपनिंग वाला ओपनिंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी में, ओपनिंग वाला, क्लोजिंग क्लोजिंग में। एडवांस पेड आपका एसेट होता है, एडवांस पे किया कोई खर्चा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही।